अनंत कोटि दंडवत सतगुरु देव को। अपना विषय चल रहा था अद्वैत बोध प्रक्रिया। उसका 137 पृष्ठ चल रहा था। तो ये विषय था कि जब हम देह को सुख बुद्धि से देखते हैं, देह के अंदर सुख बुद्धि करते हैं, अपवित्र देह के अंदर पवित्र बुद्धि करते हैं, तो हमारे को उस वक्त परिणाम भोगना पड़ता है दुखों का। लेकिन अगर हम उसको ज्ञान से जानते हैं तो हमें विचार होता है, फिर हमारा मन मुड़ता है ज्ञान से कि किस प्रकार हर वस्तु को हम अगर देखते हैं तो हर वस्तु परिणाम के अंदर दुख है। हर वस्तु परिणाम में दुख है। अगर ज्ञान नहीं है, आज हम विषयों के अंदर डूबे हुए हैं, पर जब इनका परिणाम सामने आएगा, अगर ज्ञान नहीं है तो फिर जीना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि सारा जो विश्व का स्वभाव है वो हमसे चाहता है, हमको वास्तव के अंदर नहीं चाहता, हमसे चाहता है। इसलिए जब हमारे पास वृद्धावस्था है, किसी का कोई कार्य नहीं कर सकते, उल्टा हम सेवा चाहते हैं, तो शरीर भी अपने को अपना परिणाम दिखा देगा। तो हर वस्तु परिणाम के अंदर दुख है। फिर बताया था कि जब ये संसार में हम भोगते हैं तो इसके संस्कार पड़ जाते हैं, और वो वस्तु प्रिय अगर नहीं रहती तो उस वक्त हम उसके संताप के अंदर दुखी होते हैं। तो इस प्रकार बताया था 2 प्रकार के दुख हैं। और कल ये भी बताया था कि दुखों से छूटने के लिए भगवान ने साफ कहा, कुछ गुण अंतःकरण के अंदर रख लो, किसी से अपेक्षा ना रखो। बड़ा तप होता है, ये कहना आसान है, इसको ढालना बहुत मुश्किल है कि अच्छा कर्म करें और उसका फल ना चाहें। भगवान कह रहे हैं फल की इच्छा त्याग दो, अपेक्षा ना रखो कि कोई मेरे साथ अच्छा करे, अपने वर्ण धर्म के कर्म करो, और जैसा भी कोई व्यवहार करता है उसके प्रति उदासीन रहो। 3 बातें अगर आ गई जीवन के अंदर तो फिर हमें हमारा मन राग से, द्वेष से, छल से, कपट से उपराम हो जाएगा। आप थोड़े थोड़े इनको धारण करो। आप देखोगे कि तीनों बातें जब हम धारण करते हैं तो मन अगर कहीं गलत जाता है तो हम उसमें अपने मन को संवार लेते हैं, सामने दृष्टा दिखा देते हैं, गुण दिखा देते हैं कि सामने वाले का गुण है। तो इस प्रकार मन हमारा निर्मल हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। इसलिए शुद्ध मन ही शुद्ध मन ही ज्ञान को साक्षात करता है। ज्ञान का साक्षात भी तो होता है। एक तो शब्द हैं जो हम सुन रहे हैं, एक साक्षात होता है कि तत्त्वम् असि। तो इस प्रकार ये धीरे धीरे जो गुण हैं ये भी भगवान के अनुसार हमें रखने चाहिए मन में। और इन गुणों के होते ही अनापेक्षा, उदासीन, कर्म फल त्यागी, ये गुण आते ही वैर द्वेष छूट जाता है। किसी से वैर नहीं रहता। देखो गुणों का तो बात है, गलत को गलत कहना, सही को सही कहना, कोई राग द्वेष नहीं है, कोई वैर नहीं है। लेकिन वैर नहीं होगा,
इसलिए भगवान ने लक्षण दिया कि अगर तुम्हारा वैर मिट गया है, निर्वैर सब भूतों से पार्थ वो मुझ में मिले, तो ये गुण आ जाता है। और इस गुण के कारण भगवान ने कहा कि निर्वैर है तो वो मुझे मिलेगा। उसके बाद फिर कहा मन भी पवित्र हो, इसी से होगा। ये 3 गुण रख लो, मन भी पवित्र हो, अंदर बाहर शुद्धता हो, अंदर भी शुद्धता हो मन के अंदर, बाहर घर में भी शुद्धता हो, शरीर भी शुद्धता से रखें। तो ये शुचि, दक्ष, उदासीन, भगवान कहते जो निर्वैर है वो मुझ में मिलेगा। तो इस प्रकार जो थोड़े थोड़े कार्य हैं वो करो। आयु कम है, काम ज़्यादा है। ये आसान नहीं है। पहले आप जीवन में करो, फल छोड़ना, उदासीन रहना किसी के व्यवहार से, ये बड़ा मन के ऊपर ये तप है मानसिक। भगवान ने कहा ना तप करो, मनसा वाचा कर्मणा, अध्याय करो, स्वाध्याय करो, सत्य बोलो। कहा बोले सत्य प्रिय लाभ का। तो ये हमारे जीवन के अंदर ये बातें आनी चाहिए, धारण होनी चाहिए। तो इस प्रकार 2 दुख हमने पढ़ लिए थे, अब तीसरा आज पढ़ लेते हैं। परिणाम दुख में सारी वस्तुओं का परिणाम। देखो आप कहोगे नहीं, रिश्ते नातों का परिणाम नहीं है दुख रूप। आपका कहना होगा कि रिश्ते नाते, चलो वस्तुएं तो परिणाम दुख है, पर रिश्ते नातों के अंदर परिणाम दुख नहीं है। तो ध्यान से देखना, रिश्ते जिसका नाम है वो रिस जाते हैं, माने धीरे धीरे पहले तो कम पड़ते हैं, फिर एक दिन समाप्त हो जाते हैं। अब जब समाप्त हो जाते हैं, पहले तो हमें धोखा रहता है कि सब मेरे हैं, सब अपने हैं, ठीक है, ये धोखा है। वास्तव में मैत्रेयी को जब याज्ञवल्क्य जी ने उपदेश किया था कि हे मैत्रेयी, यहाँ पुत्र पुत्र के नाते प्रिय नहीं है कि वो मेरा पुत्र है, मुझे सुख देता है। हे मैत्रेयी, इसलिए रिश्ते नाते प्रिय नहीं है, पर रिश्ते नाते पुत्र अपने लिए, अपने सुख के लिए प्रिय है। उसको सुख है माँ को पुत्र से। कहा हे मैत्रेयी, पुत्र पुत्र के नाते प्रिय नहीं है, अपनी आत्मा के नाते प्रिय है। तो हमें समझ आ जाए, मुख से थोड़ी बोलना है, मुंह से नहीं बोलना कि भाई रिश्ते नाते जो है परिणाम में दुख है, संसार परिणाम में दुख है, शरीर परिणाम में दुख है। तो भाई कैसे निभाना है ये भगवान सिखाते हैं। ये नहीं कहते कि ये मिल गए तो इनको फेंक दो, वो कहते कैसे जीवन यात्रा करनी है सुखद। शारीरिक विकार और मानसिक विकार हमें ना खराब करें, इसके लिए भगवान बता रहे हैं कैसे जीना है। तो वो खोल के बता रहे हैं हमारे उपनिषद कि भाई दुख देखो कहाँ पड़ा है, तू आनंद स्वरूप है। देह को मैं माना, सुख बुद्धि रखी, तो परिणाम दुख है, देख ले। संत महात्मा इस ज्ञान से पहले वैराग की बात करते हैं, याद रखना। ये ज्ञान तब ढलता है जब हमें थोड़ी समझ आती है कि वस्तुएं जिसमें सुख बुद्धि है उसमें परिणाम दुख है। अगर सीधा सीधा कोई एकदम आए तो क्या उसको समझ आ जाएगी कि परिणाम दुख है? इसलिए ऋषि संत हमारे पहले वैराग की बात करते हैं कि जिससे तू चिपका है, ये यहाँ रहते भी मन शांत नहीं रहेगा आसक्ति से, और जाते वक्त भी आसक्ति शांति नहीं देगी।
और जन्म खराब कर देगी। देखो सतोगुणी भगवान ने कहा भाई देखो कैसे जो ये श्रीमान धीमान के घर है भ्रष्ट योगी, जो आप ज्ञान ले रहे हो, अंतिम समय कोई अपना प्रिय आ गया या कोई ऐसा व्यक्ति आ गया जो संसार की बात कर रहा है और वृत्ति साधक की बहिर्मुख हो गई, तो श्रीमान धीमान के घर जाएगा। प्रत्यक्ष देखते हैं, अभी देखा, प्रैक्टिकल में ही देखा कि जैसे उनकी वृत्ति को आत्मा से जोड़ा, घर के कहते हैं बस वो उसी वृत्ति में ही बैठी रही, गई भी उसी वृत्ति में। ये फर्क है संग का। इसलिए ये जो विद्या ले रहे हैं उसमें साफ कहा गया है कि इस विद्या को लेने वाला भेदवादियों का संग न करे। भेदवादी कौन है? भेदवादी है जो कि आत्मा और परमात्मा ब्रह्म के अंदर द्वैत रखते हैं कि वो अलग है और मैं अलग हूँ। ये जो जगत है ये तो अलग है और परमात्मा बनाने वाला कहीं अलग है। तो वो संग अगर करते हैं तो संस्कार हमारे, हम परिपक्व तो होते नहीं, संस्कार बिगड़ जाते हैं। लेकिन याद रखना जो अपने गुरुदेव होते हैं वो तो ब्रह्मनिष्ठ होते हैं। कैसे लक्षण बताए कि ब्रह्म ज्ञानी श्रोत्रिय हो। गुरु कैसा होना चाहिए? उन्होंने साफ कह दिया कि इस विद्या के देने वाले के भी क्या लक्षण हो। उसका गुरु होना चाहिए, वो भी ज्ञान सुन के आया हो, श्रवण श्रोत्रिय, ब्रह्म श्रोत्रिय गुरु हो। फिर उसकी निष्ठा अद्वैत पर हो। ये नहीं आपको तो कहे ब्रह्म सत्य है जगत मिथ्या और खुद जगत के द्वैत के अंदर कर्म कांड करता फिरे। आ रही है मेरी बात समझ? बहुत ऊंची बात कह दी, क्षमा चाहूँगी। आज भी देखो वो मृग छुट्टी है, हमारे यहाँ घर बनाते थे और गोबर के उपले बना के उसमें दीपक जलाते थे और नहर पर चलते हुए जल के पास घर बनाते थे। तो अब ये बातें जो है वो संभव नहीं हो सकती, लेकिन ये तो है कि भी खाने पीने के लिए जो बनाना है मीठा वो बना लो, याद कर लो कि भाई हाँ आज के दिन अगर दीपक ज्ञान का जल गया तो मृग की जीव की भटकन समाप्त हो जाएगी। अमावस में दीपक जगा पर पूर्णमासी में जाके मृग छूटा, माने अभ्यास करना है। तो अभ्यास बता दिया आपको कि इस प्रकार हम जो भी मन का निरीक्षण करते हैं तो देखें कि मन किस किस चीज़ में जाता है, कहाँ आसक्ति रखता है, और इसी आसक्ति को ही संस्कार दुख कह दिया कि जब वस्तु नहीं रहती तो उसका जो व्यवहार है या उस वस्तु से प्रियता है वो कष्ट देती है। आप कहोगे अगर आ जाए तो कैसे करें, भाव ऐसे आ जाए तो आप साफ कहो मन को कि समय गया, वो समय गया, वो परिस्थिति गई, वो व्यक्ति गया, मान लो। अब वर्तमान सत्य है, वर्तमान में बैठकर भविष्य का निर्माण करो। वर्तमान में बैठो, भूत का तर्पण करो और भविष्य का निर्माण करो। तो इस प्रकार गुरुदेव समझा रहे हैं कि किस प्रकार जीवन को जीना है। तो इस प्रकार संस्कार दुख, आज है तीसरा संताप दुख। संस्कार दुख तो है कि भाई भोगे हुए के संस्कार पड़ गए, उसमें हम दुखी हो गए कि भाई हाँ ये भोग नहीं है। लेकिन जो संताप दुख है वो दूसरे से ईर्ष्या से है। उसमें कहते हैं भाई देखो उसके पास तो ये है और मेरे पास तो नहीं है। बहुत बातें सुनती हूँ, सत्संग में भी प्रिय मित्र कभी बात करते हैं तो भी बताते हैं भाई कैसे संसार में ये चलता है कि सामने अगर सुख है और हमारे पास नहीं है तो वो व्यक्ति
अंदर से कूटता रहता है कि उसके पास तो इतने सुख हैं, मेरे पास तो ये वस्तु नहीं है। तो ये संताप मन को तपन देते हैं, ये विचार। लेकिन अपने प्रारब्ध का निश्चय करना। एक व्यक्ति किसी साधारण घर में जाता है, पर वहां पर वो सारे सुख भोगता है, ऐसा उसका प्रारब्ध होता है कि उसके लिए सारे सुख के साधन इकट्ठे हो जाते हैं। तो उतना चुनता है जितना उस घर में उसका प्रारब्ध है। धन ज्यादा है पर उसको कितना सुख है, ये उसका प्रारब्ध है। प्रारब्ध पे निश्चय करके चलो, प्रारब्ध का झंडा गाड़ दो कि प्रारब्ध इस शरीर का कोई ले नहीं सकता, इसलिए उसको शांत भाव से विचरण करो भोगों के अंदर। लेकिन दूसरे से ईर्ष्या भाव रख के मन को संताप देते हैं तो बीमारियों का कारण है। तो तीसरा है संताप दुख। स्वभाव है जीव का। वैसे देखो, मुझे रावण याद आ जाता है जब संताप की बात आती है ना। भगवान शिव का भक्त होकर के भी देखो उसने क्या लिया, कुल का नाश हुआ। इसलिए हमें समझ आनी चाहिए गुरु क्या करेगा। ऋषि यहाँ तक कहते हैं कि गुरु ब्रह्मा जैसा भी हो, और अगर साधक ने अपने मन को ढाला नहीं तो गुरु कुछ नहीं कर सकता। देखिए कैसे पार्वती जी को देखा, जब शिव जी का विवाह हुआ तो शिव जी से पार्वती मांग ली। कहा कि शिव पार्वती सबसे सुंदर है, मेरी पत्नी होती तो। शिव जी तो वैसे ही भोले, वो कहते अच्छा अगर पार्वती मानती है तो तू ले जा घर। पर तो लीला थी ना, देखो वो नदी पर गए थे स्नान करने पार्वती, तो फिर उन्होंने मेढकी कोई, ये जो उनकी मंदोदरी थी वो मेढकी को स्त्री बनाया था पार्वती जी ने, और खुद छुप गए थे, अति सुंदर बना दिया था। तो कहने का भाव, मकान जब उन्होंने बनाया और उनको गृह प्रवेश के लिए बुलाया, ब्राह्मण थे ना, मंत्र जानते थे, देखो कितनी श्रेष्ठ उनका जन्म था। पर वो आगे जो 10 उनको लगे हुए थे, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार अज्ञान, उसके कारण नाश हो गया। तो उन्होंने शिव जी को कहा भी मकान, पार्वती जी ने कहा दक्षिणा मांगो, कहते ये मकान जो बनाया है मुझे यही दे दीजिए। अब ये कथा तो हो गई, अब आज हम अपना निरीक्षण करें। संताप की बात चल रही है ना, कि पहले उनको दिखा कि भाई ये ज़्यादा अच्छा है। आज भी अगर हमारे मन के अंदर कहीं मित्रों के जाते हैं, कहीं जाते हैं, और वहाँ ये भाव आ जाए कि ये चीज़ तो मेरे पास ही होती, तो मन को लानत दो कि तू क्या सुनता है। अगर प्रारब्ध है तो तेरे घर चल के आ जाएगी, नहीं तो उसका प्रारब्ध उसका और अपनी देह का अपना। तो संताप दुख भी है, वो क्या है, ईर्ष्या भाव उसमें मुख्य होता है। और चौथा है, ये जीव का स्वभाव है। अगर तत्वज्ञ पुरुष नहीं मिलते, इसका स्वभाव अज्ञान का नहीं बदलता, याद रखना। आपको बार बार कहते हैं, आप सारी साधना वालों के पास गुरु की महानता देखने के लिए जाना चाहिए। हम क्यों इतने निष्ठावान हैं अपने। चोले तो जन्म के अनुसार जहाँ जैसा पार्ट होता है चोला वैसा आता है। जब उतंक ऋषि ने भगवान को श्राप दिया था, देने लगा था कि तूने चाहता तो आप रोक सकते थे युद्ध को, और आपने सबको कौरवों को नाश कर दिया। तो भगवान ने वहाँ एक सुंदर बात कही, बाकी तो उसको समझाया, बाद में अपना विराट रूप दिखाया और ये कहा कि जिस युग में मेरा जैसा शरीर की आवश्यकता होती है मैं उस शरीर को लेके आता हूँ, और इस युग में मनुष्य शरीर में आया हूँ। मैंने तो बहुत समझाया उसको, दुर्योधन को, केवल 5 गांव ही मांगे, लेकिन उसने वो भी नहीं दिए और नाश करा दिया युग।
कुल का। तो देखिए ना कि ये जो अपना अंतःकरण है, इसको संवारने के लिए आप देखिए कि केवल आत्म ज्ञान के अलावा, अद्वैत ज्ञान के अलावा कोई भी आपको ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जो साधना के समय तो शांत है और फिर बाहर आके जैसा उसका गुण है वो वैसा व्यवहार करता है। आप करिए सफर, देखिए। और तत्व ज्ञान में भगवान ने कह दिया भाई मन, और कह भी दिया भगवान ने कि ज्ञान के अलावा मन को पवित्र करने वाला, पूर्ण रूप से पवित्र करने वाला कोई और नहीं। कितनी बड़ी बात कह दी। और भी बड़ी सुंदर बातें कही हैं, धीरे धीरे एक एक बात बताएंगे। कितनी सुंदर, कहीं तो प्रकृति को प्रतिष्ठित कर दिया, कहीं प्रकृति को बिल्कुल स्वीकार ही नहीं किया। विश्व में आदि मध्य अंत में भी मैं हूँ, कहाँ प्रकृति का नाम ही नहीं लिया। सीढ़ी दर सीढ़ी ज्ञान होता है। तो इस प्रकार संताप, दुख, ईर्ष्या से होता है। अपने अंतःकरण को ध्यान से देखें। अज्ञान का स्वभाव है, इसलिए निरीक्षण करके प्रारब्ध का निश्चय करें। और चौथा दुख है गुण वृत्ति विरोध। तो देखो ये जो गुण है, 3 गुण, सत, रज और तम, इन तीनों गुणों से अनेक प्रकार की वृत्तियां होती। तीनों गुण से अनेक वृत्तियां प्रकट होती हैं और वो आपस में परिवार में टकराती रहती हैं, आपस में ऑफिस में टकराती रहती हैं, आपस में मित्रों में टकराती रहती हैं और वो मानसिक कष्ट देती हैं। आप घुटन को स्वीकार करो, पहले देखो। तो सबसे बड़ा दुख गृहस्थी का, किसी भी व्यक्ति का, चाहे वो सन्यासी हो, आप सन्यास के अति निकट गए हो तो भी वहां भी सन्यास के अंदर सन्यास मिलना विरला है। वहां भी गुणों का टकराट है। जिसका ज्ञान निरीक्षण के अंदर है, जो चाहता है अपने मन को बदलना, वो बदलता है। नहीं तो संसार के अंदर आप घर छोड़ दोगे तो वृत्तियां और गुण नहीं छूटेंगे, वो तो साथ जाएंगे। आप कपड़े बदल लोगे तो भी साथ जाएंगे। बदलनी तो थी बुद्धि, ख्यालात बदलने थे। सुनार के ख्याल है, अंगूठी बनाई है, हमने उसके ख्याल के अनुसार कहते हैं कि भाई साहब अंगूठी का क्या वेट है। लेकिन ईश्वर ने जिस ख्याल से सृष्टि बनाई है, हम उसके ख्याल में ख्याल नहीं मिलाते। उसने कहा है सृष्टि लीला के लिए है, ये सराय है, अपना नाटक करो, लो दो और चलो। पर हम तो जैसे आए, हमने ईश्वर का दिया, सृष्टि को तो भोगा, सुखों को तो भोगा, दुखों को तो भोगा, पर ईश्वर का जो ख्याल था, जो ईश्वर ने सृष्टि के साथ साथ इसका संविधान रचित सृजन किया था, इस सृष्टि के साथ ईश्वर ने इसके संविधान को भी रचा है, जिसको वेद उपनिषद कहते हैं, वो हमने पढ़े नहीं। तो सत्य जाना नहीं, तो उसके ख्याल से ख्याल ना मिला के हम उठपटांग करते रहे और गुण वृत्ति विरोध दुख के अंदर कष्ट को पाते रहे। तो ये है 4 दुख। कल थोड़ा और ले लेंगे गुण वृत्ति विरोध दुख को। आज हमने जाना कि एक परिणाम है दुख, दूसरा संताप है, तीसरा संस्कार है, संस्कारों से दुख, तीसरा संताप है, ईर्ष्या से दुख, चौथा, वैसे देखो अगर गहराई से देखो तो जिस व्यक्ति का जो गुण है उस व्यक्ति को उसी से सुख दुख है। आ रही मेरी बात समझ में? मुझे कई बार आता है भाई उसका गुण अगर ऐसा है तो सबसे ज़्यादा दुख तो वही पा रहा है। अपने दुख से व्यवहार करता है गुण से, तो सबसे ज़्यादा किसको वो दुख सुख दुख देता है? गुण, जिसका वो
है। आज इतना लेंगे। ओम शांति शांति।